सोनपुर नाम के गांव में नंदिनी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जो गांव के एक कोने में अपने छोटे से सुंदर से घर में अकेली रहती थी। गांव के लोग उससे दूरी बनाए रखते थे। लोगों का कहना था कि नंदिनी काला जादू करती है, जिस कारण लोग उससे डरते थे। लेकिन गांव का एक छोटा सा लड़का राजू रोज उसके घर जाया करता था। अम्मा, मैं आ गया। राजू मुस्कुराते हुए बोला। अरे राजू बेटा, आ गया तू। देख, तेरे लिए गर्मा गर्म समोसे बनाए हैं। आजा और खा ले जल्दी से, वरना ठंडे हो जाएंगे। नंदिनी ने प्यार से कहा। वाह, समोसे और चाय। अम्मा, तुम सच में मुझे अच्छी तरह से जानती हो। राजू ने समोसे खाते हुए कहा। चाय और समोसे खाते हुए राजू ने फिर कहा। अम्मा, मेरी माँ मुझे यहाँ आने से रोकती है और कहती है कि तुम काला जादू करती हो और भूतों और चुड़ैलों को पकड़ कर रखती हो। नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली। राजू बेटा, ये लोग भी ना कुछ भी बातें फैलाते रहते हैं। भूतों को कौन पकड़ सकता है भला? मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ, मैं तो ठीक से चल भी नहीं पाती हूँ। राजू बोला। सच में अम्मा, ऐसा लगता है ये समोसे भी जैसे जादू से बने हो। गांव के लोग कहते हैं कि तुम अपने पकड़े हुए भूतों और चुड़ैलों को इंसानों पर छोड़ देती हो। अरे नहीं रे राजू, मैं तो बस अपने घर में मस्ती से रहती हूँ। नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली। फिर दोनों ओर बहुत सारी बातें करते हैं। कुछ समय बाद गांव में एक चुड़ैल आती है। तो ये वो गांव है जिसमें मुझे ढेर सारे बच्चे मिलेंगे और मैं जल्दी ही सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। वो कुछ बच्चों को किडनैप कर लेती है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि गांव के कुछ बच्चे गांव से गायब हो गए हैं। सबको शक हुआ कि इसके पीछे नंदिनी का हाथ है। राधा, राजू की माँ, चिंतित होकर बोली। राजू, तुम अब नंदिनी के घर नहीं जाओगे? सुना है गांव के कुछ बच्चे गायब हो गए हैं और इसके पीछे उस नंदिनी का हाथ है। राजू परेशान होकर बोलता है, माँ, वो मेरी अम्मा जैसी हैं, मुझे उनसे कोई खतरा नहीं। मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने। राजू की बात सुन राधा को गुस्सा आया और उसने गुस्से में राजू को डांटकर अपने कमरे में जाने को कहा। राधा ने राजू को रोकने की बहुत कोशिश की, पर राजू गुस्से में चोरी छुपे बाहर निकल गया और नंदिनी के घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी रास्ते में उसने सचमुच उसी चुड़ैल को देखा जो एक बच्चे को पकड़ के ले जा रही थी। राजू डर से चीख पड़ा, बचाओ, चुड़ैल, चुड़ैल। चुड़ैल ने उसकी ओर ध्यान दिया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। राजू भागता हुआ अपने घर लौट आया, पर चुड़ैल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। राजू के घर में घुसने से पहले चुड़ैल उसके कमरे में पहुंच गई और उसे भी पकड़ के ले गई। राधा राजू की चीखें सुनी और दौड़ी दौड़ी कमरे में पहुंची। वहां उसे राजू नहीं मिला। राधा समझ गई कि राजू को भी चुड़ैल पकड़ के ले गई। ये सोच के राधा का दिल टूट गया और रोने लगी। गांव की औरतें भी जमा हो गईं और नंदिनी पर आरोप लगाने लगी कि उसने चुड़ैल को गांव में छोड़ा है, जो गांव के बच्चों को पकड़ पकड़ के ले जा रही है। उनमें से एक औरत बोलती है, बहनों, हम सबको मिलकर उस जादूगरनी नंदिनी को इस गांव से भगाना होगा और अपने अपने बच्चों को बचाना होगा। दूसरी तरफ नंदिनी को भी अपनी शक्ति से पता चल जाता है कि चुड़ैल ने कई बच्चों के साथ राजू को भी पकड़ लिया है। नंदिनी चुड़ैल के पास जाती है। चुड़ैल, तुम इन सब बच्चों को छोड़ दो। तू कौन है बुढ़िया, और मैं क्यों इन बच्चों को छोड़ूं? इन सब बच्चों की अमावस्या पर बलि देकर मैं सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरे होते हुए तुम इन बच्चों के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकती। ये बोल नंदिनी अपनी शक्ति से चुड़ैल को जला देती है और चुड़ैल वहीं मर जाती है और नंदिनी सभी बच्चों को अपने घर ले आती है। तभी गांव की औरतें नंदिनी को गांव से निकालने के लिए नंदिनी के घर के बाहर पहुंच जाती है। नंदिनी, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, अब जल्दी से हमारे बच्चों को लौटा दो और इस गांव से निकल जाओ। तभी राजू भी वहां आ जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, मेरी अम्मा ने मुझे और बाकी बच्चों को नहीं पकड़ा है।
बल्कि उन्होंने हमारी और गांव की रक्षा की है उस चुड़ैल से। अगर तुम इन्हें भगाओगी तो मैं भी इस गांव में नहीं रहूंगा। ये बोल राजू उन सबको सारी बात बताता है। ये सुन राधा को सच का एहसास हुआ और उसने नंदिनी से माफी मांगी। उस दिन के बाद गांव के लोग नंदिनी को अपनाने लगे और गांव में सब नंदिनी के साथ सुख शांति से रहने